केंद्र में जाकर के दे दिया ऑन ड्यूटी। अच्छा, आप इस वक्त ये तमाम वो लोग भी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर हैं, लेकिन ये तस्वीर हम देख सकते हैं यहाँ मतदान केंद्र के बाहर अब कुछ लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह का ये नज़ारा, लेकिन दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कमलनाथ ने मतदान किया और दावा ये किया कि इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी। उनके बेटे सांसद हैं इसी छिंदवाड़ा से, उन्होंने दावा किया है कि अभी इस तरह की जो सरकार है उससे नाखुश जनता इस बार कांग्रेस की सरकार लाएगी। लेकिन बंटी साहू यहां से कमलनाथ को टक्कर देते नजर आएंगे। फिर एक बार चुनावी मैदान में आप लोगों का मतदान हो चुका है। क्या मुद्दा है छिंदवाड़ा में, आप जिसे सोच करके मतदान केंद्र पहुंचे थे? पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहते दर्शक, लेकिन मुद्दे क्या हो सकते हैं? मुद्दे ये होते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियों के विशेष कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। 40 साल हो गए, हम परेशान हो गए। छिंदवाड़ा की जनता है, उनके मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे? मैं ये मुद्दों को लेकर पहुंची कि हमारा सनातनी हिंदू धर्म अच्छे से आगे तक चलता रहे। अगर हमारा बीजेपी आएगा तो हिंदू धर्म आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं पार्टियों का नाम नहीं सुनना, लेकिन नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के किस तरह का दावा दतिया से चुनावी मैदान में वो मध्य प्रदेश के, उनकी भी बात सुनते हैं। उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब हो। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। तो देखा आपने किस तरीके से भारी उत्साह है, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में वहां पर वोटिंग लगातार जारी है। 70 सीट ऐसी हैं जहां पर वोट लगातार हो रहा है। हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, ग्वालियर में मौजूद हैं, और ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ग्वालियर दक्षिण तो बीजेपी का गढ़ माना जाता ही है, लेकिन बाकियों में चुनौती यहाँ पर जरूर है। लेकिन किस तरीके से चुनौती को पार पा पाएगी बीजेपी, उस पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। फिलहाल जो थोड़ी बहुत हलचल आप यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। कई ऐसे मतदाता भी इसमें हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, दूर यानी कि विदेशों से। कई जो मतदाता हैं, जो यंग मतदाता हैं, वो अपना वोट कास्ट करने विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई जर्मनी से आया है तो कोई बॉस्टन से आया है। इसके अलावा भी दूर दूर से कई क्षेत्रों से यहाँ पर लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, और यही अधिकार यहाँ पर मतदाताओं को दिया जाता है कि अपने नेता का चयन वो खुद से कर सकते हैं। उनका नेता कैसा हो, इसका चयन करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, और आज उन्हीं का भविष्य तय करने यहाँ पर ग्वालियर की जो जनता है वो पहुंची है। लेकिन ग्वालियर में 32 सीटें आती हैं। ऐसे में 32 सीटों में आखिर किस तरीके से, जब 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे कांग्रेस में, वही जीत क्या वो एक बार फिर से बीजेपी को दिला पाते हैं? कुछ देर बाद इसी मतदान केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे। ये शिशु मंदिर मतदान केंद्र है, और यहाँ पर कुछ देर पहले बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह पहुंची थी, और इससे पहले सतीश सिकरवार जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। दोनों ने अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर लिया है, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और इसी के साथ हम चलेंगे रायपुर से, छत्तीसगढ़ से आदित्य राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, कहां पर आप मौजूद हैं? क्या तस्वीर वहां पर, रायपुर की जनता क्या कहना चाह रही है? जी, मैं रायपुर के धर्मपुरा गांव के रायपुर ग्रामीण के एक मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये सारे लोग वोट देके आ चुके हैं, कुछ वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है। पूरी तरह से आंखों की रोशनी नहीं है इनकी। वोट देकर आए हैं, आप वोट देकर आए हैं, क्या सोचकर वोट दिया आपने? हमने विकास, सरकार विकास करेगा, कोई भी सरकार ऐसे सोच, क्या विकास को सोच के वोट दिया है? आपने क्या सोचकर वोट दिया है? क्या मुद्दा है? बस वही है, विकास आगे बढ़ आए संग। देखिए, छत्तीसगढ़ में महिला जो वोटर्स है वो पुरुषों की संख्या में ज्यादा है, और महिला इस वक्त मौजूद है। वोट देकर आइए आप। क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोच के वोट दिया है? हमारे गांव के विकास होगा और शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। पैसा जो दे रहे हैं, शिक्षा विकास तो ठीक है, पैसा दे रहे, काका भी दे रहे हैं और डॉक्टर साहब भी दे रहे हैं, तो पैसा का सोच के तो नहीं दिया है कि 12,000 15,000 सोच कर नहीं दिए हैं। ऐसा सोच के नहीं, बिल्कुल अपन मन से दिए हैं, अपने मन से, विकास के लिए। तो देखिए, जो है कि चुनावी वादे बहुत है। छत्तीसगढ़ में कोई 12,000 दे रहा है, तो कोई 15 दे रहा है, लेकिन कहते हैं कि 12 फिर नहीं बचेंगे, वोट उसी को देंगे जो विकास करेगा। क्या सोच के? ठीक है आदित्य, आप रायपुर में मौजूद हैं। देखिए, मेरे सहयोगी रायपुर में मौजूद है और मैं पाटन में मौजूद हूँ। दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग रायपुर से पाटन की दूरी 40 मिनट की है। लेकिन सबसे अहम बात, 90 विधानसभा सीटें आज दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। कई वीआईपी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उनके सामने है विजय बघेल, जो कि दुर्ग से सांसद है। यानी कि इस बार बीजेपी ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई है कि भतीजा चाचा को मात दे दे, क्योंकि 2008 में उन्होंने ऐसा किया था। विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हराया था, लेकिन 2013 में भूपेश
बघेल ने अपना बदला वापस ले लिया था, यानी कि वो जीत गए थे और उसके बाद 2018 में जीत दर्ज की थी। 2019 में विजय बघेल जो कि सांसद चुने गए। अब आप ये लाइन देखिए, वहां से कैमरा शुरू हो रहा है। आप देखिए कि जहां तक मैं आगे जाती जाऊंगी, मेरे सहयोगी जय किशन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है जो शाम को 5 बजे तक चलने वाली है। यहाँ पर जो पाटनपुरा एरिया है, यहाँ पर 2,10,000 मतदाता है। लगभग पुरुष और महिलाओं की आबादी सेम है, लेकिन महिलाओं की थोड़ी सी ज्यादा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? 7 बजे के आए हैं। 7 बजे के आए हैं। अब देखिए 2.5 घंटा, 8 बजे से वोटिंग थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत देर से लोग लाइनों में हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मतलब ऐसे ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। प्रहलाद पटेल इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं और ये एक मैसेज भी है कि जब लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है तो फिर अगर आप मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे सोच समझ करके करिए, क्योंकि आपका वोट 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव आज हो रहा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और ऐसे में बड़ी तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज फाइनल एग्जाम है जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर दिग्गज वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं और जब वीआईपी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो एक संदेश भी जाता है, आम जनता को जाता है कि आप भी वोट का इस्तेमाल करिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आपके हाथों में है कि आप क्या मुद्दे लेकर के आए हैं, किस सरकार को आप चाहते हैं। और ये नरसिंहपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रहलाद पटेल वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त छत्तीसगढ़ में है जहां पर भूपेश बघेल अब से कुछ देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और इससे पहले हमने शिवराज सिंह चौहान को भी देखा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा था कि वो अपना दर्द भी बयां कर रहे थे, समय समय पर दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पूजा अर्चना भी की गई। प्रहलाद पटेल जो कि इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इससे पहले पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आई थी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किस्मत दांव पर है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। पीएम ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। प्रशांत मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। प्रशांत, इस वक्त प्रहलाद पटेल वोटिंग कर रहे हैं और क्या तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई हैं? छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं, लेकिन तस्वीर हम देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो आदेश सराखों पर नरसिंहपुर से इस समय विधानसभा क्षेत्र में खुद मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह है कि ऐसे तमाम जो कद्दावर नेता, बीजेपी दावा करती है कि उनके पास मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, उनमें से एक बड़ा नाम है प्रहलाद सिंह पटेल का, जो कि नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। और ऐसे ही कई और सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और इस समय न्यूज 18 इंडिया पर जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रहलाद पटेल खुद मतदान केंद्र पहुंचे हुए और उन्होंने कहा है कि विकास एक अहम मुद्दा है मध्य प्रदेश की जनता के बीच में और उसे ध्यान में रख करके जनता मतदान कर रही है। कुछ और लोग हैं, लोगों का भी रिएक्शन। मध्य प्रदेश में खासतौर पर महिलाओं की मौजूदगी हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दे रही है। क्या मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप पहुंचे हुए हैं? क्योंकि पार्टी का नाम ना बताएं, लेकिन क्या महन में है, किस लिए आप मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं? जो इंसान जमीन से जुड़ा है और परिश्रम कर सकता है, श्रम दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। यानी ये जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो कैंडिडेट आखिर किस तरह के हैं? क्या ये उनके काम करने वाले हैं? ये उनके जहन में है। आपके जहन में क्या है जब आप मतदान करने पहुंचे? मेरे जहन में यही है कि मतदान उसी को वोट दिया जाए जो हमारे हित में काम सके। गरीब अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में उम्मीदवार होने के नाते मैं अपने आप को वोट डाल पाया हूँ और मां नर्मदा से ही प्रार्थना करता हूँ कि मध्य प्रदेश पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे, क्योंकि वो जीवन रेखा है मध्य प्रदेश। सर, भाजपा विकास के लिए वोट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि विकास नहीं, उन्होंने तो विनाश किया। हमारा विकास आम आदमी के दिलों में है और इसलिए विकास जिस भी पैमाने पर उन्हें देखना है, जिस भी दिशा में देखेंगे उन्हें विकास ही विकास दिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ परम पूज्य श्री बाबा जी कहते थे, सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस की स्थिति यही है। वो देखने के बाद भी अगर उसको नहीं दिख रहा है तो इसका उत्तर जनता देगी। क्या करेंगे यार, तो उत्तर जनता देगी। प्रहलाद पटेल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ और ग्वालियर में भी कांटे की टक्कर है। ग्वालियर पूर्व की ये विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में मतदान केंद्र में जिस तरीके से मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी हमने कर दिया। जी, कैसा लगा वोट कास्ट? वोट कास्ट करके तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, काफी सालों से कर ही रहे हम। क्या मुद्दे रहे इस बार आपने जब वोट किया? मुद्दे दिमाग में कई सारे थे,
ग्वालियर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, हमारे साफ सफाई को लेकर भी, और महिलाओं के रोज़गार को लेकर भी, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी सारी चीज़ें थी। तो हम लोग इस बार थोड़े से कंफ्यूज इसलिए थे कि बचपन से हमने पढ़ा है कि वोट कैंडिडेट को देना चाहिए, और एक जगह हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छा है और दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि पार्टी बहुत अच्छी है। तो एज यंग वोटर क्या मुद्दे आपके? हाँ, एज ए यंग वोटर हम लोग ने ये डिसाइड किया, और हम लोग दूसरों से भी ये डिसाइड करने को, मतलब यही सोचने को अपील करेंगे कि आप कैंडिडेट को न चुनते हुए सरकार को चुने तो ज्यादा, और वो भी सोच समझ कर। जी, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल किया है, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा। लॉन्ग टर्म की देखा जाए तो हमें सरकार ही चुननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो आगे चल के जो हम चुनेंगे अभी, वो आगे चल के सरकार बनाएगी। उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने पार्टी को चुना। बेशक, तो देखिए युवा है और उनके कई सारे मुद्दे भी यहाँ पर हैं, लेकिन आखिर क्या नतीजे आएंगे तो 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि यही वो जनता है जो फैसला करेगी। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में साधना सिंह जी उनकी धर्मपत्नी। सर, पूरा हिंदुस्तान मध्य प्रदेश देखना चाहेगा, आप वोट डाल कर आए हैं कम से कम। ये देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। सर, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप बताना मत कि किस पार्टी को दिया है, लेकिन वोट जब डाल रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? मध्य प्रदेश की जनता, और जनता मेरा परिवार, और परिवार का कल्याण कैसे और विकास कैसे हो, इसलिए एक ही बात चल रही थी, बीजेपी ही कर सकती है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, मतलब आपसे अगर पूछूं, कमल या कमलनाथ? जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और मामा सा सबको प्यार है। तो मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण की योजनाएं। सर, आप जा रहे थे तो लाडली बहनें आपके, मतलब जिस समय आपके बकायदा आपका टीका किया, आरती की, मतलब लाडली बहना एक अहम मुद्दा है। लाडली बहना राजनीति से ऊपर उठ के है मेरे लिए, लेकिन बहनों का आशीर्वाद अभूतपूर्व मिल रहा है। मैं कई बार भावुक हो जाता हूं, जिस तरह का स्नेह प्रेम उनका मिल रहा है। सर, आप पूरे प्रदेश में घूमे, और जब आप आखिरी बार जब मैं बुधनी में आया था तो आप ये कह के गए थे कि अब मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगा और इसके बाद चुनाव जीत कर आऊंगा, लेकिन पार्टी आपको बतौर मुख्यमंत्री दोबारा पेश नहीं की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो काम करते हैं। भाभी, बस एक, तो ये देखिए, वोट डाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वोट डालने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की, और वो कह रहे हैं, अपने दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का। मनोज शर्मा, बुधनी, न्यूज 18 इंडिया। शिवराज सिंह चौहान का अपना दावा है, आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं वो मतदान करते हुए। कई ऐसे लोग जो यहाँ छिंदवाड़ा में भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा से भी एक ऐसा उम्मीदवार जीतने वाला है जो इतिहास रचेगा, कमल या फिर कमलनाथ, ये तय हो रहा है छिंदवाड़ा से। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, कई लोग बड़े उत्साही हैं, सुबह सुबह तैयार हो के पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र में। क्या छिंदवाड़ा तय करने वाला है इस बार? देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है। कमलनाथ, सबसे बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा। पिछली बार, ये आपको लग रहा है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा देने जा रहा है कमलनाथ के तौर पर? ये मतदाताओं की अपनी राय है। कमलनाथ एक कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। क्या मुद्दे हैं छिंदवाड़ा में, खास तौर पर मध्य प्रदेश में मतदाताओं के मन में? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश और देश, पूरी जनता ये चाहती है कि जो सनातन धर्म की रक्षा करे उस पार्टी को ही आगे। ये सनातन एक मुद्दा है। मनोज शर्मा के पास चलते हैं, क्या बुधनी में कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? मैं यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि भले ही पार्टी ने उनको बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं किया है, लेकिन उनको जो मौका दिया गया है, जो काम पार्टी ने दिया है, वो काम वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यानी लेकिन नज़ारा आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिखाऊंगा, बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से 6वीं बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते हैं।